का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो कुछ भी आज हम हैं अपनी वजह से तो है नहीं। कभी भी अनंत काल के इस भवभ्रमण में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, कुछ इंद्रियों तक जो हमारा जन्म मरण होता है वहाँ तक तो फिर भी कदाचित हम अकेले रहते हैं। लेकिन देवगति में, मनुष्य गति में, त्रियंज गति में भी जहाँ से 4 इंद्रिय और 5 इंद्रियों की श्रृंखला चालू होती है, प्राय करके हम समूह में रहते हैं, साथ में रहते हैं। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सन्यासी भी क्यों ना हो, यहाँ कोई भी अकेला जीवन जी ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि संगति का असर मतलब बगल वाले व्यक्ति का असर हमारे ऊपर कितना होता है। तो हमारे ऊपर सामने वाले व्यक्ति का उतना ही असर होता है जितना कि हम खुद चाहते हैं। अगर हम नहीं चाहेंगे हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं और जितना असर चाहते हैं उतना ही असर होगा। जैसे कि कोई एक व्यक्ति हमारे ऊपर बहुत प्रेम भाव रखता है, वो इतना प्रेम रखता है कि वो अपनी नसें काटने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे हृदय में उसके लिए कोई प्रेम भाव नहीं है, तो उसके प्रेम का हमारे ऊपर क्या असर होगा? कुछ भी नहीं। इसी प्रकार यह जो अनंत काल का संसार है, इस संसार में 2 प्रकार की स्थितियां बनती। एक निमित्त नैमित्तिक, उपादान और निमित्त 2 शब्द आते हैं। उपादान शब्द का मतलब होता है हम खुद, आप खुद, और निमित्त शब्द का मतलब होता है सामने वाला वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, इंसान, जानवर, देवी देवता, भगवान, जो कुछ भी आपकी आंखों के सामने है वह सब निमित्त कहलाता है। और उपादान का मतलब होता है आपका खुद का अस्तित्व। आपके ऊपर किस चीज़ का असर होना है, किस चीज़ का असर नहीं होना है, ये सामने वाला तय नहीं करता, हम खुद तय करते हैं। इसलिए मनुष्य अपने अंदर के क्रोध, मान, माया, लोभ, कामादिक विकार के कारण सामने वाले की शरीर की सुंदरता, भोजन की स्वादिष्टता, सुंदर कपड़े, मकान, ज़मीन, जायदाद, पैसा, ये सारी चीज़ों का असर उसके दिमाग पे तभी होता है जब वो खुद चाहता है। जैसे मेरे ऊपर पैसे, ज़मीन, जायदाद, हीरे जवाहरात का कोई असर होगा? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि मेरे ऊपर असर हो। मैं चाहता हूँ कि मैं अविचल सागर अखंड ब्रह्मचर्य की साधना में लीन रहूँ, तो मैं किसी से क्या प्रभावित होऊंगा? मेरे ऊपर तो किसी का असर नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि मेरे ऊपर इन चीज़ों का असर हो। इसलिए संगति तब तक आपके ऊपर असर नहीं करेगी जब तक आप विवेकवान हो। लेकिन आपके पास अगर विवेक नहीं है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, संयम नहीं है, तो हर कोई वस्तु, हर कोई पदार्थ, हर चीज़ का आपके ऊपर असर तो पक्का होगा। इसलिए असर होता है ये निश्चित है, लेकिन जब तक आप नहीं चाहते तब तक। लेकिन अगर आप चाहते कि मेरे ऊपर असर हो, मैं मार्केट में चला जाऊं और लोग मुझे देखे, घूरे, प्रभावित हो, आकर्षित हो, मोहित हो, सम्मोहित हो, तो अगर आप खुद ये चीज़ें चाहते हैं तो आपका असर भी उसके दिमाग पर होगा और उसका असर भी आपके दिमाग पर होगा। इसलिए संगति जो शब्द आता है, साधु संगति अथवा मित्र संगति, बंधु बांधव परिजन, समाज में जब हम पूरा जीवन जी रहे होते हैं तो हमारे अगल बगल के लोग जिनको हमने मित्र बनाया, माता पिता, भाई बंधु बहन बनाया, पति बनाया, पत्नी बनाया, इनके स्वभाव का असर हमारे ऊपर तब होता है जब हम उनके साथ कुछ रिश्ता भावनात्मक तरीके से जोड़ देते हैं। आप अपने पति से मोह करोगे तो उसके अंदर की दूसरी चीज़ों का असर भी आपके ऊपर होगा।
लेकिन आपने मोह छोड़ दिया तो उसकी किसी भी चीज़ का असर आपके ऊपर उसी समय से होना बंद हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी ने तलाक ले लिया, अब तलाक करने के बाद मान लो 2-4 साल बाद किसी पति का फोन आया वापस, तो उसके दिमाग पर क्या असर होता है? कुछ नहीं, नॉर्मल बात करते हो, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कुछ नहीं, हाँ ठीक है, जय जिंद्र, जय जिनेन्द्र। और प्रेम है, अपना ही मोह है, अपने अंदर ही राग भरा पड़ा है, तो हर चीज़ का असर होता है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान के शासन में ये कहा जाता है कि आप निरंतर ऐसे लोगों के संपर्क में रहो जो सतोगुणी है, जो अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की साधना करने में रुचि रखते हैं। ऐसे सतगृहस्थ भी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं, व्रती, अनुव्रती, महाव्रती भी होते हैं। तो आप इनके इर्द गिर्द बने रहोगे तो धीरे धीरे आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपके भी अंतःकरण में उसी प्रकार की नम्रता, कोमलता, मृदुता, धैर्य ऑटोमेटिक विकसित होने लग जाता है। इसलिए क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि जैसे बबूल के पेड़ को अगर चंदन के पेड़ के बगल में रख दिया जाए तो उसकी गंध ही सही, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे प्रवेश करती है। इसलिए अपने अगल बगल में जो कुछ भी है वो सबसे सुंदर हो, आकर्षक हो, अच्छा स्वभाव का हो, अच्छी नीयत के इंसान हो, तो ऑटोमेटिक हमारा भी मन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनसे प्रभावित होकर के सदाचार की तरफ झुकने लग जाता है। इसी कारण हमारे कुल में जो भगवान है, गुरु है, शास्त्र है, मंत्र है, स्तोत्र है, हमारे यहाँ जो व्रतों का संकल्प पालन करने वाले सन्यासी महान साधना करते, आर्यिका माता आदि, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं हम अपनी आंखों से देखते हैं। इनका त्याग, तपस्या, इनकी साधनाएं, इनका दान विधि, ये किस प्रकार की स्थिति में रह करके नाना प्रकार की साधना करते हैं, तो उसका असर हमारे मन पर अनजाने में ही सही लेकिन होता ज़रूर है। नहीं होगी, ये कैसे संभव है कि आप जिस गुण को पाना चाहते हो वो गुण आपको कोई और दे दे? कैसे संभव है? मैं किसी स्त्री को बहन मानने की इच्छा तो मैं प्रकट करता नहीं हूँ, मेरा कोई मूड भी नहीं, इच्छा भी नहीं, कामना भी नहीं, मन भी नहीं है, और कल के दिन कोई स्तोत्र पढ़ते पढ़ते अचानक मेरे अंदर ब्रह्मचर्य के भाव जागृत होने लग जाए, आपको चलेगा? आप तैयार हो इसके लिए कि आपको अगर मैं ये कहूं कि जो भी व्यक्ति नमोकार मंत्र 7 बार पढ़ेगा उसके अंदर ब्रह्मचर्य के भाव जगेंगे, ब्रह्मचर्य गुण उसको प्राप्त होगा, आप तैयार हो? 6 बार पढ़ लोगे, 7वीं बार पढ़ने में हालत खराब हो जाएगी। क्यों हम ऐसे कल्पना करते हैं कि हम करें कुछ और मिले कुछ और, गुण प्राप्त हो जाएंगे, हम गुणी बन जाएंगे, पूजा करते करते, जाप करते करते, स्तोत्र पढ़ते पढ़ते, मंदिर दर्शन करते करते हम ये सब हो जाएंगे, हमें गुणों की प्राप्ति होगी। गुणों की प्राप्ति कभी भी होती नहीं है। गुणों को धारण करने का अभ्यास, प्रयास और पुरुषार्थ किए बिना, और जो गुण आप प्राप्त करना चाहते हो उसी गुण का निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। ये ध्यान रखना हमेशा। ये सम्यक्त वर्धिनी क्रिया और पुण्य वर्धिनी क्रिया कही जाती है। देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये षटकर्म जो हम करते हैं ये सम्यक्त्व वर्धिनी क्रिया और पुण्य वर्धिनी क्रिया मानी जाती है। इसके द्वारा गुणों को प्राप्त करना फ्री फंड में संभव नहीं होता। आपको जिस गुण के सांचे में ढलना है उस गुण को स्मरण करना पड़ेगा। उस गुण को स्मरण करके उस गुण की अभिलाषा अपने जीवन में उतर जाए इसकी कामना करनी पड़ेगी, और तदनुकूल जैसा गुणवान हम बनना चाहते हैं उसी गुण में हमेशा अपने मन वचन काय को आसपास की सारी विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी उसको सुरक्षित रखने का साहस भी होना चाहिए। आधा घंटे से माइक खराब है तो क्रोध नहीं आता, आता है। गुस्सा नहीं आता, आता है। फटकार लगाने का मन नहीं करता, करता है। उठपटांग हरकत कर रहे हैं लोग,
व्यवस्था नहीं देते, बिल्कुल गलत है। तो क्या हमारे मानस पटल पर जो किसी भी बाहरी घटना के द्वारा हमें लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो क्या ये व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठ करके गलत कर रहा है, तो क्या उसके लिए मैं अपने गुणों का विनाश करूँ क्या? तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे आसपास सब कुछ विपरीत हो सकता है। हम आकर के बैठ गए, 25 मिनट तो माइक ठीक करने में निकल गए, तो क्या दिमाग खराब करूं? क्यों खराब करूं भाई? मेरा दिमाग है, मैं क्यों दूसरों की वजह से खराब होने दूं? मुझे तो मेरा दिमाग है, मेरे दिमाग का मालिक मैं हूं और मैं इसको शांत रखूंगा। जबान मेरी है, गाली देना है, डांटना है, डपटना है, ठिकाने लगाना है, सब आता है। मैं क्यों अपनी जिह्वा खराब करूं? मैं अपने क्यों हृदय को मलिन करूं? ये व्यक्ति के अंदर अगर गट्स आने लगे कि आसपास मेरे जो चाहे होता रहे, गलत से गलत भी होता रहे और सही से सही भी होता रहे, अगर मैं अपने गुणों की रक्षा करना चाहूँगा तभी तो ना गुणों की रक्षा होगी। कोई स्तोत्र, कोई मंत्र, कोई भगवान कैसे आपको गुणवान बना सकता है? कोई दुनिया के जिनेंद्र भगवान भी आपको फ्री फंड में गुणवान नहीं बना सकते। तो जिनके पिताजी भगवान थे, ऐसे भरत चक्रवर्ती और ऐसे भरत बाहुबली को खुद अपने अनुव्रतों में रह करके अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छी इंद्रियों का उपयोग करने का अभ्यास, पुरुषार्थ खुद करना पड़ा। वो वहाँ खड़े रह करके कोई स्तोत्र मंत्र नहीं पढ़ रहे थे गुणवान बनने के लिए। तो जिस गुणों के सांचे में आप ढलना चाहते हो, उसी गुण का आपको बुद्धिपूर्वक उसका अभ्यास किसी अनुभवी गुरुजनों के पास बैठ करके, कैसे मैं अपने अंदर दया गुण भरूं, कैसे करुणा गुण कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसको स्थापित किया जाता है, ये सीख करके उसका निरंतर प्रयास करें। जब आप किसी एक गुण को प्राप्त कर लेते हो, तो सुबह ही मैंने आपको चिंतन में कहा था कि एक साधे सब साधे। जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ कोई भी एक शब्द आप ले लो और आप ये सपना देखो कि जिनेंद्र भगवान ने क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, दया, करुणा, विनय, नम्रता, मृदुता, मधुरता, शीतलता, सौम्यता, ये सारे अच्छे अच्छे स्वभाव हमारे अंदर वो प्रकट होते हुए देखने के लिए कहा है कि अविचल सागर आप इतने अच्छे अच्छे स्वभाव के बन जाओ। अगर मैं इन सारे चीज़ों को अलग 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 करने लग जाऊं तो मुझे तो ये 80 साल क्या 8000 साल की जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। तो क्या करना है? एक साधे। अब मान लीजिए मैं अत्यंत दयावान बनने का मेरा संकल्प ले लिया किसी जीव ने कि मैं अपने आप को हमेशा दया गुण की रक्षा करूंगा, मेरे आंखों में, बुद्धि में, वाणी में, हाथ पैर में हमेशा 24 घंटे दया ही धारण करूंगा। मैं दया के अलावा और किसी भी जीव से कोई व्यवहार नहीं करूंगा। अब ये मैंने गुण धारण कर लिया दया का, तभी तो न मेरे पास दया आएगी। मैं मंत्र पढ़ते पढ़ते, स्तोत्र पढ़ते पढ़ते, मंदिर आते आते कैसे दयालु बन सकता हूँ? ये संभव ही नहीं है। तो जब तक आपका चिंतन, जब तक आपकी इच्छा, जब तक आपकी कामना ना हो, आपको कोई भी गुण कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पुण्य कमाने की शिक्षा मिली, गुण कमाने की व्यवस्था में कभी आप गए ही नहीं हो। इसलिए गुणी स्वभाव ही मेरा बन जाए, ये बहुत दुर्लभ जीव सोचता है। और जो गुणवान बनने के लिए, गुणी बनने के लिए अभ्यास करता है, वो वास्तविकता में महासाधक माना जाता है। आपके आसपास बहुत कुछ गलत होगा, जिस समय गलत हो रहा होता है उसी समय आपको रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, आपको गुण कभी भी प्राप्त नहीं होने वाले, गुण को हासिल किया जाता है पुरुषार्थ पूर्वक, मेहनत करके ही वो चीज़ मिलेगी। और एक गुण प्राप्त होते, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं दयालु बन गया, अब जब मैंने दया करने का संकल्प लिया है तो सामने वाले को क्षमा भी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि दया ही करना है। बिना दया के क्षमा संभव ही नहीं है। मधुर वचन अपने आप बोलने लग जाते हैं, क्यों? कठोर वचन बोलूंगा तो दया खत्म, सरलता अपने आप आ जाती है। जब किसी भी स्त्री को देखना है, देख रहे पुरुषों को देख रहे हैं, तो दूसरा कोई भाव आता ही नहीं, क्योंकि दया से ही देखना है, दया से ही बात करना है। तो ब्रह्मचर्य भी सद गया, विनय आ गया, क्षमा आ गई, सरलता आ गई, मधुर वचन बोलने लगे, अच्छा सोचने लगे, क्योंकि बुरा सोचेंगे तो हिंसा हो जाएगी। तो अच्छा सोचने के लिए दिमाग भी डेवलप हो जाता है। हाँ, पैदल चलते समय भी जीव रक्षा होने लग जाती है, क्योंकि दयावान। तो ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदानक्षम समिति, ये सारी समितियों का पालन हो जाता है।
इसलिए कोई एक शब्द के प्रति पहले समर्पित हो जाओ। तो एक शब्द भी आप अपने मन में संकल्प पूर्वक धारण करने के लिए तो रूह कांप रही है। पूजा भी कर लेते हैं, जाप भी कर लेते हैं, स्तोत्र भी पढ़ लेते हैं, आराधना कर लेते हैं, अर्घ्य चढ़ा लेते हैं। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, ये इसलिए लोग इस पर ज़्यादा टूट पड़ते हैं क्योंकि ये करने के लिए अपने स्वभाव, अपनी बुद्धि, अपनी खोटी हरकतें छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तुम जैसे खोटी बुद्धि, खोटे विचार, खोटी नीयत, जैसे तुम राग द्वेष छल कपट से भरे हुए हो, तो वैसा ही तुम भर करके आओ। यहाँ पूजा पाठ, जाप, स्तोत्र, अभिषेक, शांति धारा सब कर लो। तुम्हारे बुरे स्वभाव को क्या लेना देना इसका? सब कर ही तो रहे हैं, सब कर ही तो रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि मेरी पूजा करते करते महाराज कुछ तो कल्याण होगा, जीरो। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के धर्म में जो भी क्रिया कर्म कहा गया है वो पुण्य कमाने के लिए नहीं, वो स्वभाव बदलने के लिए था। और ये मैं नहीं कह रहा, कोई नया चिंतन नहीं दे रहा। आप खुद पूजा में पढ़ते हो, मम क्षुधारोग विनाशनाय, मेरी भुक्कड़ स्वभाव बंद हो जाए। जब चाहे खाना, जैसा चाहे खाना, हाँ जिधर भी खाना, ये आदतों से बाज आ जाओ। तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ अपना स्वभाव बदलो। मोहांधकार विनाशनाय, अंधकार विनाशनाय क्या है? तो ये जूते, चप्पल, कपड़ा, लत्ता, सोना, चांदी, पति पत्नी, माता पिता के लिए आत्मा में ऐसे आकुल व्याकुल कीड़े बिलबिलाते हैं हमारे अंदर। तो भगवान कहते भाई थोड़ा उसको शांत करो। तुम्हारा कैसा स्वभाव है ये? अपना शरीर, दूसरे का शरीर, अपना कपड़ा, सोना, चांदी, जमीन जायदाद के लिए मरे जा रहे हो। तो मोह रूपी अंधकार को थोड़ा सा कम करो, अपना स्वभाव बदलो। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, क्षुधारोग विनाशनाय, दीपम निर्वपामिति स्वाहा के लिए दीपक चढ़ाते, अष्टकर्म धनाय। तो आपका स्वभाव है अष्टकर्म धने की इच्छा होती कभी? कुछ नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना, ये सारे धर्म की गतिविधियां ये पालन तो करना है, लेकिन उसका पहले फल पुण्य नहीं गिनना चाहिए। गिनना चाहिए कि मेरा स्वभाव बदल जाए बस। जिस दिन आपको अपने स्वभाव बदलने की इच्छा मात्र जागृत हो गई ना, उसी दिन आप 50% सुधर जाते हो। उसी समय से आप 50% गंदगियां गायब। अब हल्की फुल्की चीज़ें रहेगी और वो भी धीरे धीरे उम्र के साथ कम होती चली जाएगी। कोशिश करो 24 घंटे आपके आसपास जो कुछ भी होता रहे, उन सारी घटनाओं में भी अपना स्वभाव सुरक्षित रखने का काम अपना होता है। अब ये लोग माइक ठीक नहीं कर रहे, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये ठीक नहीं हो रहा है, 20 मिनट बैठ गए, 15 मिनट बैठ गए, व्यवस्था जुटाना, गुस्सा कर सकता हूँ मैं? अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो जब मैंने सपना देखा है कि मैं अविचल सागर, ये संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे अगल बगल में आकर के जो चाहे हरकत करे, मैं अपना स्वभाव नहीं बदलूंगा, अपने अच्छे स्वभाव को नहीं बिगड़ने दूंगा। कौन जबरदस्ती बिगाड़ेगा बताओ? क्या जबरदस्ती मेरे को टेंशन दे रही है? जब मैं चाहूंगा तभी तो टेंशन ले लूंगा। अकल नहीं क्या, बुद्धि नहीं क्या, समझ नहीं आता क्या, पहले नहीं कर सकते क्या, ऐसी व्यवस्था की है क्या? आपको क्या लगता है सुनाने का मन नहीं करता? बहुत करता है, लेकिन नहीं सुनाने का। क्यों? क्योंकि मैं अपना स्वभाव विकृत किसके लिए करूं? को हम किद्रुगुना क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्त का, मैं क्यों करूं, किसके लिए करूं ये सब? मैं राग भी किसके लिए करूं और द्वेष भी किसके लिए करूं? मेरी अपनी इच्छा। जब मुझे अपने आप को सद्गुणों में हमेशा देखना है, मैंने अपनी आत्मा से मैंने बहुत प्रेम करता हूं, मैं अपनी आत्मा को अच्छी जगह ले जाना चाहता हूं, तो भाई जब मैं अपनी आत्मा को अच्छी जगह, अच्छा द्रव्य, अच्छा क्षेत्र, अच्छा काल, अच्छा भव, अच्छा भाव के साथ मैं जन्म करवाना चाहता हूँ अगले जन्म में, मैं क्यों इन सारे आसपास की चीज़ों से अपने आप को परेशान होने दूँ? ये संसार है, संसार में सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं, तो मैं अपना उनके कारण स्वभाव क्यों बदलूँ? तो जब तक आपके अंदर ये साहस नहीं आएगा कि नहीं मुझे अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है, तो इतना साहस जिसका आ गया वही व्यक्ति जैन धर्म को समझ पाएगा। बाकी तो सब ठीक है, मैंने ये किया, वो किया, इतना किया, उतना किया, ऐसा किया, वैसा किया, सबके लिए किया, पति के लिए किया, पत्नी के लिए किया, घर वालों के लिए किया, तो ये सब किया किया किया, किसको एहसान दिखा रहे तुम? अपने लिए कर लेते, उनके साथ रहते रहते, उन्हीं की रोटी खा लेते, उन्हीं के चावल खा लेते, उन्हीं के पापड़ सेक के खा लेते और उन्हीं के घर में बैठ करके अपना स्वभाव सुंदर बना लेते। कौन मना कर रहा था अपने स्वभाव की सुंदरता बनाने के लिए? बताओ, कोई मना नहीं करता। मंदिर जाने के लिए मना किया जा सकता है, पूजा करने के लिए मना हो सकता है, तीर्थ वंदना के लिए मना हो सकती है, दान धर्म करने के लिए मना हो सकती है, हाँ,
दुनिया भर के पूजन पाठ विधान में, पंच कल्याणक में आना जाना, इधर घूमना उधर घूमना, महाराज के पास आने जाने के लिए मना हो सकता है, दुनिया के हर चीज के लिए मना हो सकता है आपके घर में, लेकिन आपको खुद को क्षमावान होने के लिए कौन मना कर रहा है? दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, शांत रहने वाला, विपरीत परिस्थिति में भी संतोष रखने वाला, अपने भाग्य का फल खाने वाला, जिसकी बुद्धि में हमेशा बुरे लोगों के लिए भी अच्छे विचार आते हैं। आपको ये होने के लिए कौन मना कर रहा है भाई? दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, हमारे घर में मंदिर जाने देते, हमारे घर में तो पूरा धर्म कर्म बहुत अच्छा चलता है, इसका भी कोई ज्यादा फल नहीं मिलने वाला। आप ये बताइए कि आप हो क्या गए हो? एक क्रोधी व्यक्ति बगल में आया, हम क्रोधी बन गए। एक कामी व्यक्ति बगल में आया, हम भी काम वासना से तड़पने लगे। एक नफरत करने वाला व्यक्ति बगल में आया, हम भी उससे नफरत करना सीख गए। अब जिनेंद्र भगवान वितराग गुरु आ गए आपके बगल में, आप क्या हो गए? आप कुछ भी नहीं हुए। हाँ, अभी गाली देने वाले सास ससुर जेठानी देवरानी ननंद आ जाए बगल में, आप भी वैसे ही हो जाते हो। जैसे कांच के सामने कोई नीला कपड़ा रखे तो कांच भी नीला हो जाता है, कांच के सामने कोई लाल कपड़ा रखे तो कांच भी लाल हो जाता है। ऐसे ही हम है। अब महाराज के सामने बैठे, देखो कैसे स्माइल विल एटीट्यूड सब डन ठन करके बैठे सब, हाँ जैसे कि हम बहुत अच्छे हैं। भगवान के सामने, हमारे सामने सब बढ़िया बढ़िया टप टाप, कोई कह ही नहीं सकता कि कितने चंट है। और जैसे घर में जाओ, जिसका चेहरा देख लो वैसा ही रंग चढ़ता है अंदर, वैसा ही जानवर जग जाता है अंदर का। तो ये चीजें ही धर्म है। मंदिर, भगवान, पूजा पाठ, कितना ये जब चीजों का कोई धर्म से लेना देना नहीं है। धर्म का मतलब एक ही होता है, आप जिंदा आदमी हो और आपके बगल में जो जिंदा जानवर आता है, चाहे इंसान आता हो चाहे देवता आता हो, उसके आपके बगल में आने के बाद, चाहे वो क्रोधी, मानी, मायाचारी, अहंकारी, घमंडी, तृष्णा, मूर्ख, अज्ञानी, तुम्हारा निंदक, तुम्हारा वैरी भी क्यों ना हो, उसके आने के बाद भी तुम्हारे मन वचन काया में कोई बदलाव नहीं होता। हमें उस स्थिति तक पहुंचना है, यही हमें हमारी धार्मिकता है। आपका कोई काम नहीं दूसरा, आपका कोई भगवान के चक्कर में पड़ना, भगवान के आसपास जाना, तीर्थ वंदना करना, या आपका मन हो तो कर लो, नहीं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा सबसे पहला काम है तुम्हारे अगल बगल में आने वाले प्रत्येक जीवित जीव के साथ अपने मन वचन काय से अच्छे से अच्छा, सबसे बेहतर, जैसा प्रभु को पसंद है वैसी हरकतें तुम उसके साथ करो। यही आपका स्वयं का धर्म है। इसी का उपदेश जिनेंद्र भगवान ने शास्त्रों में दिया है। इसको एक बार और सुनाऊं। आपका सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, एक ही जिम्मेदारी है। आपके अगल बगल में आने वाले प्रत्येक, आपके अगल बगल में आने वाले प्रत्येक जीवित जीव के साथ आपके मन वचन काय के द्वारा वैसा व्यवहार करना जैसा प्रभु को पसंद है। यही जैन धर्म है। इसी को कहते हैं अहिंसा धर्म, इसी को कहते हैं सच बोलो, इसी को कहते हैं चोरी मत करो, इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसी को कहते हैं क्षमा, इसी को कहते हैं आर्जव, इसी को कहते हैं मार्दव, इसी को कहते हैं निर्मोही होना, इसी को कहते हैं दूसरों के द्वारा दिया हुआ दुख सहन करना। सारे धर्म का उपदेशों के शब्द को सुन लो, वो सिर्फ एक ही चीज कह रहे, तुम्हारे अगल बगल में आने वाला कोई भी संसारी जीव है, तुम उसके साथ सबसे बेहतर व्यवहार करो। वो तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे तो भी तुम अपनी आंख, नाक, कान, जबान, हाथ पैर का इस्तेमाल उनके साथ अच्छा करो। तुम्हारा ज़्यादा मंत्र पढ़ना, ज़्यादा स्तोत्र पढ़ना, ज़्यादा मंदिर के चक्कर में भगवान भगवान ध्यान ध्यान ध्यान, ये सब खुद को भी बेवकूफ़ बनाने के काम है, दूसरों को भी बेवकूफ़ बनाने के काम है। तो क्या इसको छोड़ दे? मैं छोड़ने के लिए कभी नहीं कहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके भरोसे आपका कुछ भी उद्धार नहीं होगा। ये सारे षटकर्म हैं, करने के योग्य काम है देव दर्शन, देव पूजा, और ये करने के लिए भगवान ने इसलिए कहा था ताकि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए। लेकिन तुम बस खाली लगे 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 हो, किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो कि मैंने ये किया तो मेरा कल्याण होगा। नहीं होगा।
तुम्हारा कोई कल्याण नहीं है, कोई मंगल नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारा मूड ही नहीं है। तो कल्याण और मंगल तो तभी संभव है ना जब आपका स्वभाव सुंदर दिखे। स्वभाव की सुंदरता तो कहीं भी नहीं दिखती। 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, आपके भगवान कितने श्रेष्ठ है, ये आप अपनी काम वाली भाई को एक बार बता के देख लो, हिम्मत हो तो। बहुत दुनिया भर के स्तोत्र मंत्र पढ़ते हो ना, आपके भगवान कितने श्रेष्ठ है और आपके भगवान ने कितना अच्छा उपदेश दिया है, एक बार किसी भी व्यक्ति को सुना के देख लो। वो हंसेगा तुम पर, क्यों? हाँ, इसीलिए आप लोग यहां महाराज के पास बगल में पूजा जाप मंत्र तंत्र अभिषेक शांतिधारा की ज्यादा बातें करवाते हो हमसे, लेकिन हम तुम लोगों के जाल में नहीं फंसते। जहां लोगों की कुटाई पिटाई करने का मौका मिले तो हम तो धो देते पूरा। एक बार बोल के देख लो, किसी कुत्ते को जाके बोल दो भगवान जी ना बहुत दयालु हैं हमारे, उन्होंने दया करने के लिए कहा है। एक बार किसी कुत्ते को भी जाकर के सुना दो, कोई विश्वास नहीं करेगा। बढ़िया आई 15 साल से तो मैं तुझे देख रहा हूं, एक बार तो देखती नहीं ढक सी इधर है। जब देखो तो मैं सामने आता तो दुत्कार के देखती, घृणा से देखती है, हाँ कहीं काट न जाए तुझे डरते डरते भक्ति मेरे से चकमा दे करके। इतनी बार तो यहाँ से चावल की चटके लेके निकल गई, ये नहीं कि कभी मुझे बिस्किट के पेड़ा लेके पुड़ा निकले, चाहे रोटी लेके आ जाए। कभी तुम्हारे बच्चे हो गए, मेरे बड़ी गली में बड़े हो गए, कभी तुमने ध्यान से मेरी तरफ दया से देखा भी है। वो कुत्ता भी धुतकार करके भग जाएगा, और इधर मेरे सामने आकर के इतना पुण्य उतना पुण्य, इसमें कितना लगे उसमें कितना लगे। हम तो रोज 4 पूजा कर लेते, इतना भक्तांबर पढ़ लेते, हम तो आरती बढ़िया उतर लेते, हम तो पूजा भी बहुत अच्छे से कर लेते, 5 पूजा किए बिना तो मुंह में पानी नहीं डालत हो। तो तुम लोगों की ये बातें किसी कुत्ते को भी सुना नहीं सकते ना तुम लोग, क्योंकि हम लोगों को बचपन से यही सिखाया, मंदिर मंदिर मंदिर, पूजा पूजा पूजा, जाप जाप, स्तोत्र स्तोत्र। अरे तुम्हारे मुंडेर पर, तुम्हारे घर के आंगन में कितने पक्षी आते हैं, कितने, अरे सारे पक्षियों का ना कोई माँ है ना बाप है ना भाई है ना बहन, ना खेत है ना खलियान है। किसी पक्षी के लिए कोई अनाज कहीं किसी ने नहीं रखा, बेचारे दिन भर अन्न ढूंढते हैं। तुम कभी अपने बच्चे का पेट भर रहे, अपने पति का पेट भर रहे, अपना पेट भर रहे, मुट्ठी पर उठा करके ज्वार के दाने, गेहूं के दाने कभी कभी सीजन में मुट्ठी पर डाल के आ जाते, 4 चिड़िया खा लेती। तुम अपना कितना पुण्य, किसके लिए पुण्य कमा रहे थे? लूले लंगड़े अंधे बहरे काने, वो क्या कर क्या रहे आप लोग? अहिंसा परमोधर्म कहां है आपके जीवन में? दया धर्म का मूल है, कहां है आपके आंख नाक कान हाथ पैर में? एक जीव हो आप लोग, इतना भगवान ने आपको रूप लावण्य सौंदर्य, पति दिया पत्नी दिया घर दिया मकान दिया सब दिया, 2 टाइम की रोटियां बरसों से खा रहे, टनों टन ट्रक भर करके रोटी खा चुके हो अभी तक। तो एक कुत्ते को तक 2 रोटी नहीं निकली तुम्हारे हाथ से, तो क्या तुम्हारे जैन धर्म के गुणगान है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इतना अतिशय विदेह क्षेत्र। अरे किताबों की गपड़गंज बातें लिखी हुई पढ़ करके किसी कोई वहां जाने के लायक नहीं बनता, वैसी हरकतें भी तो हो। स्वर्ग और मोक्ष की यहां धर्म सभा में बातें करने से कोई स्वर्ग मोक्ष मिल रहा है क्या? साधुओं को भी फोकट में मिल रहा है क्या? तुम लोगों को मिल रहा है? ये भगवान वाला कंसेप्ट ना कभी हमें नहीं समझ में आता। तुम लोग ये भगवान के पीछे इतना भागते हो ना, हमें आज तक इसका रहस्य समझ में नहीं आया। तुम लोग इतने आंवले बावले चवन्नी होकर के भगवान के पीछे क्यों भागते हो? आपको ध्यान करने के लिए भगवान चाहिए, पूजने के लिए भगवान चाहिए, आखिर इतना भगवान चाहिए क्यों? इतना ज्यादा भगवान आपको चाहिए, सही सही क्यों चाहिए भाई? कर्म कटते, अरे दया करके कर्म कटवा लेते, दया करके पुण्य कमा लेते, विनय करके पुण्य कमा लेते, मधुर वचन बोल करके दिन भर पुण्य कमा लेते घर में। भगवान ही क्यों चाहिए आपको? क्योंकि भगवान के पीछे पड़ने के लिए खोटी बुद्धि, खोटा स्वभाव, खोटी नीयत, खोटे आचरण छोड़ने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए इसका ज्यादा तांडव मचा के रखा है हम लोगों ने। द्रव्य कैसे चढ़ाए, थाली कैसे सजाए, नमस्तु कैसे करे, घंटा कैसे बजाए, चत्र चढ़ाने से कहाँ होत, भामंडल चढ़ाने से कहाँ होत। हमारा कच्चू तो वही है, तुम्हारा कच्चू न हुई है। जिसने भी तुम्हें लालच दिया है उसको भी कभी प्रवचन छोड़ने के बाद बंद कमरे में जाके उससे भी बात कर ले, वो भी कहेगा बेटा अपनी आदत सुधार ले। इसलिए ये ज्यादा नहीं, मंदिर आइए दर्शन कीजिए, चुपचाप घर जाइए, पूजा कर लो, चुपचाप घर चले जाओ। इसके पीछे पड़ना नहीं जाता, कर्तव्य पूरा करो और बाकी के समय जैसा हम कह रहे वैसा घर में थोड़ा सा व्यवस्थित बनाओ। किसी के लिए भी अच्छा मत बनो,
किसी के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, सिर्फ हमें अपने लिए अच्छा बनना है। पति के लिए अच्छा मत बनो, ना पत्नी के लिए अच्छा बनो, ना पुत्र के लिए अच्छा बनो, ना किसी सास ससुर के लिए अच्छा बनो। आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा अकेली आई अकेले जाने वाली है। ये बीच में मनोरंजन और टाइम पास करने के लिए पति पत्नी बच्चे बच्चे से भी ये मनोरंजन की चीज़ें है। पुचकार पुचकार करके खेल खिलौने समझ करके छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से। आत्मा में बल लेके जाओ, आत्मा में शक्ति लेके जाओ। अगले जन्म में जहाँ आपकी आत्मा जन्म ले ले, क्षमा करने वाला, दया करने वाला, करुणा करने वाला, विनय करने वाला आपकी आत्मा, ऐसे गुणों को धारण करने वाली आत्मा बन करके पैदा हो जाओ। ये पुण्य लेकर के पैदा मत होना। कुत्ते भी आते हैं पुण्य लेकर के। हाँ, तुमसे भी अच्छे अच्छे घरों में और अच्छे अच्छे खाना खा लेते। तुम जितना इतना के चल रहे हो ना, मेरा पुण्य बहुत अच्छा है, मेरी किस्मत बहुत अच्छा है, ऐसा नटुरे भटुरे मिल गए, ऐसे तुमसे भी रोज के 20-20 हजार रुपए खर्च के खाना खाने वाले कुत्ते हैं। तो ज्यादा अपने आप को पुण्यवान मत बनाओ, गुणवान बनाओ। धर्म गुणवान बनाने के लिए होता है। गुण ही जाते हैं, पुण्य तो कभी भी खत्म होता है, खुर्द-बुर्द हो जाता है। अब एक दांत उदाहरण बताता हूं, ठीक है। जैसे एक घर में एक लड़का है और उसके बूढ़े माँ बाप है। लड़का रोज दारू पीता है, जुआ खाता है, जुआ करता है, सट्टा खेलता है, चोरी चपाटी करता है, सब करता है। और उसके माँ बाप को 5 करोड़ की लॉटरी मिल गई, पुण्य उदय में आ गया और 5 करोड़ मिल गए। आपको क्या फील हो रहा है? आपको 5 करोड़ उसके घर में गए, आपको क्या फील हो रहा है सुनने के बाद ये बात? आपको फीलिंग्स क्या आ रही? पहले सही सही बताओ, ईमानदारी से बता। हाँ हाँ, लड़का, उसका भविष्य क्या है बता सकते हो थोड़ा? आपको समझ में आ गया? इसी प्रकार उस लड़के का स्वभाव अच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है? माता पिता बहुत धार्मिक है, उनके पुण्य के फल से उनको 5 करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन लड़के का स्वभाव, उठना उठना, बैठना, बोलना, चलना, खाना पीना ठीक नहीं है। ये आपने पहले सुन रखा था। तो आपको उस 5 करोड़ का भविष्य लग रहा है क्या? नहीं। इसी प्रकार आपके हृदय में भी खोटा स्वभाव पनप रहा है। और ये जो जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ जाप स्तोत्र करके जो पुण्य लेके चले जाते हो, ये पुण्य आपके खोटे स्वभाव से नष्ट हो जाता है। सीधा सा गणित है। समझ में आ रहा है? ये मत समझना कि तुम पुण्य कमा लिया तो कहीं अलग जगह खाने में चिपक के बैठ गया और तुम घर जा करके घृणा, नफरत, द्वेष, लालच, मोह, मूर्खता सब करते रहो और तुम सोचो कि इधर पुण्य सुबह कमाया वो तो बचा ही है। तो ये ऐसा नहीं होता, खुर्द-बुर्द हो जाता है सब। तो बड़े बड़े पुण्य से कमाया हुआ धन भी हमारे खोटे स्वभाव के कारण क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, मैं आप लोगों को प्रेरणा देता हूं कि कमाया हुआ पुण्य सुरक्षित है क्या नहीं है, यह कौन आपको बता रहा है? 5 करोड़ कमा लिया, ये तो दुनिया ने देख लिया, लेकिन 2-4-6 महीने के बाद पता चला वो 5 करोड़ रुपए खुर्द-बुर्द हो गए। वही झोपड़ी, वही मकान, वही का वही सब कुछ, क्योंकि खोटे स्वभाव के कारण। इसी प्रकार हमारे अंदर जो ये छोटे 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 बदमाशियां पनपती है, इसके कारण हम लोगों का ये जो पुण्य कमाया जाता है ये भी खुर्द-बुर्द होता है। तो पुण्य भी पाप के स्वभाव के कारण नष्ट हो जाता है और पाप भी पुण्य स्वभाव के, अच्छे स्वभाव के कारण नष्ट हो जाता है। ये दोनों चीजें चलती। ऐसा नहीं कि अच्छा स्वभाव से पाप कर्म कटता है, नहीं, बुरे स्वभाव से भी पुण्य कर्म नष्ट हो सकता है। तो क्या आपके पास पुण्य कमाने के तो रास्ते आपने खोल लिए, लेकिन पुण्य को सुरक्षित रखने की विद्या भी आपके पास है क्या? तो पुण्य को सुरक्षित कैसे रखते? कभी किसी को पूछ लेना, बता देगा वो। तो पुण्य को सुरक्षित रखने के लिए सुंदर स्वभाव की जरूरत होती है। बुरे स्वभाव के साथ पुण्य सुरक्षित कभी नहीं रहता, ये ध्यान रखना। इसलिए कुल मिलाकर के आपको किसी भी हालत में गुणवान तो बनना ही है, आप चाहे कुछ भी हो। और सुनाइए। अब डॉक्टर नीलम जैन आएंगी और अपनी जिज्ञासा रहेंगी। इसके बाद तैयार रहेंगे सज्जीव जैन डब्लू जमादार।
हाँ सुनाएंगे सुनाएंगे, यार भी थोड़ा शंका समाधान हो जाओ, फिर लास्ट में सुना देते हैं। स्पीकर चलो। मुनिश्री जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, आप जैसे बता रहे तो हमने तो जब से जन्म लिया होश संभाला तो यही सुना मंदिर जाओ, फिर सुना कि द्रव्य लेके जाओ, फिर थोड़े और बड़े हुए तो फिर सुना अच्छी द्रव्य लेके जाओ तो पुण्य बढ़ेगा। तो अब हम लोग ऐसा क्या करें, आपके उपदेश सुनते हैं लेकिन मन कह लो, स्वभाव कह लो या दिमाग कह लो, ये सब बातें याद नहीं रहती। तो छोटे छोटे आप नियम बताओ जो दिमाग में नियम याद रहती हैं कि हम लोग ऐसे क्या करें जो आपकी बातें हम लोगों को याद रहें। नमोस्तु गुरु। देखो, धर्म कभी भी कठिन नहीं होता। एक शब्द ले लो, भगवंतों के मुख से हजारों प्रकार के अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे उपदेश, अच्छा अच्छा मार्गदर्शन निकला है। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले कहा था, इतने सारे धर्म के उपदेश है। आप एक सुंदर स्वभाव बनने का संकल्प लो। आपको ज़्यादा रोज रोज नियम रोज रोज भूल जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये मगजमारी पड़ी है, 20-20, 30-30, 40 व्रत नियम लेकर के गले में घूमने की आदत पड़ी है। आपको क्या करना है, जैसे सुबह भी मैंने कहा था और अभी भी पुनः कहता हूँ कि जैन धर्म बड़ा नहीं है। एक शब्द ले लो बस, क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, मधुर वचन बोलने वाला, परोपकार करने वाला, शांत रहने वाला, दुख सहन करने वाला। आप इसमें से एक शब्द चुन लो कोई भी, और ये संकल्प लो कि जैसे मैं अपने के लिए, हे अविचल सागर, आप अपने जीवन में मृत्यु के पहले अत्यंत संसार का सबसे उत्कृष्ट दयावान आत्मा बनना है आपको। ठीक है अविचल सागर, ठीक है। अब मेरी जिम्मेदारी ये बनती है, मैं चाहे कहीं भी रहूं, कहीं भी उठूं, कहीं भी बैठूं, मेरे आसपास जो चाहे होता रहे, मैं अपना दयालु स्वभाव बदलने नहीं देता। यही मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपने दया स्वभाव की सुरक्षा करता हूं, उसको अपने साथ रखता हूं। यदा कदाचित कभी किसी को डांटने फटकारने की जरूरत पड़ी तो हल्का फुल्का डांट लिया, फिर दया करने लगे। तो दया स्वभाव में अपना छोड़ता नहीं हूं। इसी प्रकार आपको अपनी एक स्वभाव का निर्णय लेना है, और उस एक शब्द के सांचे में ढलने के लिए पूरा जीवन दे दो। एक दिन में आप उस शब्द के जैसे नहीं बन सकते, कम से कम आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय लगेगा। या तो आप बोलो कि मैं संसार का सबसे उत्कृष्ट क्षमावान व्यक्ति बनूंगा, सरल स्वभावी व्यक्ति मैं खुद को बनाने के लिए मेहनत करूंगा, मैं परोपकारी खुद को बनाने के लिए मेहनत करूंगा, मैं मधुर वचन बोलने वाला व्यक्ति बनाने के लिए मैं खुद के लिए मेहनत करूंगा। तो आपको धीरे धीरे होगा ना, गिरोगे, उठोगे, भूलोगे। हाँ, घर के काम, परिवार के काम, रिश्तेदारी, शादी ब्याह, घूमना है, नटुरे भटुरे डायपर पहन करके से लेकर के पूरे सांड घर में बैठे हैं, सबको खाना बनाना है, सबके नखरे झेलना है। तो इन सारे हरकतों के बीच में खुद को वैसा स्थापित करने के लिए समय लगता है। तो आप समय दीजिए, आपका जीवन उसी के लिए है। तो आप एक गुण को तो प्राप्त करो, अपने हृदय, बुद्धि, विचार, आंख, नाक, कान, जबान, हाथ पैर में वो रम जाए, ऐसा उसके लिए मेहनत करो। और जो शब्द आपको बनना है, जिस स्वभाव के सांचे में आपको ढलना है, आप सुबह से लेकर के शाम तक उसी शब्द को पुनः पुनः बोलते रहो। तो एक तो आपका जीवन पर्यंत के लिए एक शब्द का नियम लो। मरते के पहले तो 20 साल लग जाए, लेकिन मन के मरो। हाँ, पुण्य 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 आपको पता है नहीं है। ये पुण्य कमाना कमाना कमाना, पुण्य सुरक्षित कहाँ है बता सकता है कोई व्यक्ति? कैसे पुण्य सुरक्षित रह सकता है बताओ? संभव ही नहीं है पुण्य सुरक्षित रहे। हरकत ही नहीं आपके पास, हृदय बुद्धि विचार ही नहीं कि वो सुरक्षित रखे। बिल्कुल कहते रहो, पहले तो ढोंग ही करना पड़ता है। पहले तो ढोंग, नाटक, तमाशा एटीट्यूड में लाना पड़ता है अपने आप के ऊपर। किसी भी अच्छे स्वभाव को अपने अंदर से प्रकट करने के लिए पहले ऊपर से करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। तो अभ्यास किसको कहोगे? अर्जुन को सुबह द्रोणाचार्य ने ऐसे तीर पकड़ करके चलना सिखाया और कहा कि ये तीर तुम्हारा वहां निशाने पे लगना चाहिए। अब अर्जुन घर चले गए और शाम तक 5000 तीर चलाए, लेकिन एक भी तीर निशाने पे नहीं लगा। ठीक है, तो क्या 5000 बार तीर चलाना ढोंग कर रहा था, क्या अभ्यास कर रहा था? आप ढोंग और अभ्यास में अंतर समझो। कई बार लोग ये बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न किया, कि महाराज हमारे मन में तो है ही नहीं और आप कह रहे कि विनयवान बनो, हम झूठी झूठी विनय काहे करें?
बेटा इसको झूठी विनय, ढोंगी विनय नहीं बोलते, इसको अभ्यास कर रहा हूं। ये जो भगवंतों के द्वारा मेरे लिए विनय गुण पालन करने के लिए कहा गया है, मैं उस विनय गुण का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ मेरे आसपास के सब लोगों के लिए आँखों से, वाणी से, व्यवहार से विनय करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरे गर्भ में वो विनय गुण प्रकट नहीं हुआ है। अभी अर्जुन ने वहाँ सही निशाने पर तीर चलाना नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी वो तीर के ऊपर तीर छोड़ रहा है। तो ना वो ढोंग कर रहा है, ना नाटक कर रहा है, ना झूठा तीर चला रहा है। वो सही जगह पे पहले ही नहीं लगा, लेकिन वो सारी चीजें उसके अनुभव के कोठे में जाती है। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक 10, 15, 20, 25 हजार बार जब वो तीर चलाएगा, उसके सारे तीर जिस दिन वहां लग जाएंगे, फिर वो विजेता कहलाता है कि देखो इसने सही जगह तीर मारता है जब भी तीर चलाओ। लेकिन सही जगह तीर, उसके हर तीर सही जगह लग जाए, इसके लिए उसने 20,000 बार झूठे तीर चलाए थे, गलत जगह तीर चलाए थे। उसी के कारण उसने सही जगह तीर चलाना एक दिन सीख लिया। इसलिए कभी यह नहीं सोचना चाहिए दोगला, महाराज दोगलापंती हो जाएगी, मायाचारी नहीं हो जाएगी कि अंदर से तो विनय है ही नहीं, बाहर से किए जा रहे। इसको अभ्यास बोलते। गुरुपदेशात अभ्यासात संविते स्वपरांतरम जानाति यस्य जानाति, ऐसा कुछ आता है? किसमें है ये? इष्टोपदेश में है। हाउ जय हो आपकी। मोक्ष सौख्यम निरंतरम, इसमें यह कहा गया है गुरु उपदेशात, जब भी अपने को गुरु का उपदेश मिले, अभ्यासात, गुरु के उपदेश मिलने के बाद पालन करने के लिए नहीं जाना चाहिए, गुरुदेव मैं इसका अभ्यास करूंगा। अब यहाँ से सुन लिया अथवा आपने जान लिया कि भाई मुझे मेरे जीवन में क्षमावान बनना, दयावान बनना, करुणावान बनना, विनयवान बनना, गुरुदेव मैं इसका 5 साल तक क्या करूंगा? अभ्यास। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि कल से करो, अभी से जाके करो, कर ही नहीं सकते, आपके अंदर वो है ही नहीं, तो मैं कैसे करूं, कैसे कहूं कि आप कल से विनय करो? तो 5 साल तक, 3 साल तक मैं आपको क्यों बोलता हूं? क्योंकि ये अभ्यास काल होता है। बिना अभ्यास के कभी कुछ नहीं प्राप्त होता। तो आप जिस गुण को पालन अथवा धारण अथवा अपने स्वभाव को परिवर्तित करना चाहते हैं, उसका आपको कम से कम 5,000 लोगों के साथ विनय करोगे, तब जाकर के वह अंदर आएगा और अंदर से आपको फील होगा अब मेरे अंदर वो प्रकट होने लगा है। समझ में आ गया? हाँ, बहुत अच्छा। अब आएंगी प्रीति जैन और अपनी जिज्ञासा रखेंगी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे कोई जीव मंदिर या किसी तीर्थ क्षेत्र, हेलो महाराज जी, जैसे कोई जीव है, कोई मंदिर में या किसी तीर्थ क्षेत्र पर खत्म हो जाता है, तो वो जीव स्वर्ग में ही जाता है? देखो, निंदा तो हम कर नहीं सकते, किसी के भी मरण की निश्चितता हम नहीं ले सकते। सम्य शिखर जी पर हो चाहे कहीं भी हो, जिसने जैसे कर्म किए वैसे ही उसकी गति और मति होती है। जिसके मरण समय में जैसी लेशा होती है, परिणाम, बुद्धि, भाव, जिस समय प्राण छूट रहे थे उसकी ही वैसी गति होती है। और हम किसी के लेशा और प्राण कैसे निकले जानते नहीं, तो हम कभी नहीं कह सकते कि किसी मंदिर में भगवान के गोद में भी प्राण छूट जाए, हम कह नहीं सकते कि वो नरक न गया हो। इसलिए, लेकिन बोलते ना शुभ शुभ बोलो तो हम शुभ शुभ यही बोलेंगे, हो अच्छा हो रहा हो, अच्छा होगा, अच्छा। लेकिन सिद्धांतिक दृष्टया हम कह ही नहीं सकते कि किसका मरण कहाँ हो और कहाँ कौन चला जाए, कोई भरोसा नहीं है। धर्म का मतलब हमेशा मंदिर पूजा पाठ नहीं होता। वास्तविकता में हम लोग ये भूल जाते हैं कि अधर्म क्या था। जैसे मैंने 3-4 दिन पहले आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, अधर्म जाने बिना जिसने भी धर्म किया हो वो संसार का सबसे बड़ा अज्ञानी व्यक्ति है। अधर्म क्या है? तो आपके पास एक दिमाग, आँख, नाक, कान, जबान, हाथ, पैर, पीठ, पेट है, उसका इस्तेमाल आप सामने वाले किसी भी जीवित जीव के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो,
इसका काम क्या है? अधर्म बोलते हैं इसको। तो जब आपके पास दिमाग है, आँख है, नासिका है, जिह्वा है, कान है, हाथ है, पैर है, पेट है, पीठ है, शरीर में 5 इंद्रियां और एक मन है, इसका इस्तेमाल आपके आसपास के जीवों के लिए अगर आप गलत कर रहे हो, उसका नाम अधर्म है। फिर धर्म क्या होना चाहिए था? अब धर्म क्या होना चाहिए? आपके दिमाग को सोचना सिखाने के लिए देखना सिखाना था, बोलना सिखाना था, सुनना सिखाना था, छूना सिखाना था, चलना सिखाना था। वो तो आपने कभी किया ही नहीं। आपकी आंख आपके पास ही है बचपन से, जबान आपके पास ही है, कान आपके पास है, दिमाग आपका आपके पास है, हाथ पैर आपके पास थे। ये सारे खोटी हरकतें करते अनंत काल से। जिनेंद्र भगवान कह रहे थे कि तू धर्म कर, इसका मतलब उसको कह रहे तो तुम अपनी आंखों को कहो ना। तो आपने कभी अपनी आंखों को कहा आज तक, हे आंखें, तुम्हारे सामने इतनी स्त्रियां इतनी पुरुष आते, थोड़ा भाई के समान बहन के समान देख ले? कभी आपने अपनी आंखों को कहा? क्या आप कभी अपनी आंखों को कहने के लिए बैठे भोजन को कैसा देखना है, भोजन को ऐसा नहीं ऐसा देख लो? अपनी आंखों को कपड़ा, सोना, चांदी, पति पत्नी, पर पुरुष, पर धन, इसको कभी भी ठीक से देखने के लिए सिखाने के लिए बैठे हो? एक बार भी अपनी आंखों को सिखाने के लिए बैठे हो? कभी अपने कानों को सुनना सिखाने के लिए कभी बैठे हो? फिर अधर्म जब छूटा ही नहीं है, मैं कैसे मानूं कि आप लोग धर्म कर रहे हो? इसलिए ध्यान रखना, कल भी मैंने आपको कहा था, आपके द्वारा किया जाने वाला धर्म के काम अलग है और आपका स्वयं का धार्मिक होना अलग है। आप लोग ये जो मंदिर पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र मंत्र की जितनी भी बातें करते हो, ये आपके द्वारा किए जाने वाले धार्मिक काम मात्र है। इन कामों से आपकी धार्मिकता सिद्ध नहीं होती। आपकी धार्मिकता तब सिद्ध होगी जब आपके पास जो मन है, आंखें हैं, जबान है, कान है, नाक है, जिह्वा है, हाथ पैर है, पेट पीठ है, ये शरीर का एक एक अंग आपके आसपास आने वाले प्रत्येक संसारी जीव के साथ वैसा व्यवहार करना सीख जाए, अथवा सिखा लो बैठ बैठ करके, जो जिनेंद्र भगवान को पसंद है, तब वो आपको धार्मिक कहा जाएगा। ऐसे फ्री फंड में आपको धार्मिक नहीं कह सकते हम। आगे का प्रश्न। महाराज श्री, अब हमारा नंबर आ गया, हम भी एक जिज्ञासा पूछेंगे। दया भावना फाउंडेशन के प्रणोत मुनि श्री अविचल सागर महाराज जी के चरणों में मन से, वचन से, काय से अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, जो हम सभी के दुख या पाप कर्म की उदय आते हैं, तो उन्हें सहन करने के लिए हमें कैसा बनना चाहिए? मैं समझा नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं। जो पाप कर्म उदय आते हैं तो उसको सहन करने के लिए हमें कैसा बनना चाहिए? सहन कैसे करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए, नहीं सहन कैसे करना चाहिए? आपकी इच्छा के बिना आप सहनशील बन ही नहीं सकते। आप अपने आप को कहो कि है विचल सागर, आपको सहनशील बनना है, रोज 10-20 हज़ार बार बोल दो, आप बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, अपने आप बन जाता है। मन को रेडी करना पड़ता है, मन को बनाना पड़ता है, मन को तैयार करना पड़ता है उसके लिए। पहले से ही मन हमारा सहनशील हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं, हमारा मन कुछ भी नहीं होता, उसके सिर्फ दुर्गुण भरे पड़े रहते हैं। कुछ भी आप अपने मन के अंदर अच्छा दिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करके उसको वैसा बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और हम अपने मन के साथ बात करना चालू करें, हम अपनी आँखों से बात करना चालू करें, हम अपने कानों से ज़बान को अपनी ज़बान से बात करना चालू करें। मैं अपनी ज़बान से घंटों तक बात करता रहता हूँ, कहाँ है अविचल सागर, कैसा चल रहा है? अरे बढ़िया चल रहा है। अरे भगवान जी ने तुझे मधुर वचन बोलने के लिए कहा है, सीख गए तुम मधुर वचन बोलना? आओ सीख रहे। कहाँ सीख रहे, कैसे सीख रहे? दिन भर तुम कचड़ कचड़ भचड़ 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 पूरी भड़ास निकालते रहते हो, जो चाहे जैसा चाहे आता है उसके साथ वैसे बात कर लेते हो। ये ठीक नहीं है, थोड़ा बात करना सीख अविचल सागर, ठीक है? अपने आसपास बहुत सारी अज्ञानी जीव है, श्रावक श्रेष्ठी है, इनके अंदर क्रोध मान माया लोभ भरा पड़ा रहता है। कोई पूर्व जन्म के वैरी है, पूर्व जन्म के मित्र आएंगे और बहुत सारे आसपास माहौल खराब होता रहेगा। तुम उसको देख करके अपने अंदर क्रोध आता है, क्रोध आने के बाद भी तुम वो मत बोलना जैसा तुम्हारा मन बोल रहा है बोलने के लिए। नहीं अविचल सागर, चाहे दिमाग कितना भी गर्म हो जाए, कितना भी अशांत हो जाए, हमेशा अपने मुख से जब भी शब्द निकालोगे, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा वैसा बोलना सीख लो, ठीक है? थोड़ा बोलना सीख लो। तुम्हारे बोलने में थोड़ा विनय होना चाहिए, दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए अविचल सागर, थोड़ा उसमें नम्रता होना चाहिए,
थोड़ा तुम्हारे कंठ से आवाज़ निकलेगी तो लोगों को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तुम्हारे मुख से आवाज़ निकलेगी, किसी का धर्म दूर नहीं होना चाहिए। बड़ी आस्था, बड़ी उम्मीद लेकर के श्रावक सृष्टि पास में आते हैं, उनके साथ प्रिय वचन, आनंद देने वाले वचन, अज्ञान दूर करने वाले वचन बोलना हो तो बोल लो, नहीं तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा हो ना तो मौन लेके चुप बैठना। समझ में आ रहा है? मुंह नहीं खोलना कहीं भी। हाँ, ऐसा। तो मैं खुद ही खुद को बोलना सिखाने के लिए बैठता हूं। मुझे कौन सिखाएगा? किसी की हिम्मत हो तो आगे हो। मेरी बिना इच्छा के मुझे बोलना कोई भगवान भी सिखा के दिखाए। मेरी बिना इच्छा के स्त्री को कैसे देखना है, पुरुष को कैसे देखना है, काले को, गोरे को, दुबले को, मोटे को, पतले को, धनवान को, गरीब को कैसे देखना है, जानवरों को कैसे देखना है, मेरी इच्छा के बिना मुझे भगवान भी सिखा के दिखाए। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना, तुम्हें तुम ही सिखा सकते हो, तुम्हें तुम ही सुधार सकते हो। दुनिया का ना कोई धर्म, ना दुनिया का कोई भगवान। बुलाओ तुम्हारे सिद्धालय के सारे सिद्धों को बुलाओ, तुम्हारे सारे अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, सबको बुलाओ और मेरे सामने बैठ लो और बैठ करके कहो कि अविचल सागर जी को बोलना सिखाओ। है हिम्मत किसी की? मेरी इच्छा के बिना, मेरा मूड बने बिना ना। और मेरा बहुत मूड हुआ है इस बार कि मैं खुद को बोलना सिखाऊं, देखना सिखाऊं, सुनना सिखाऊं, सोचना सिखाऊं। मेरा बहुत मूड है। तुम लोगों का है? नहीं है तो बनाओ। अपने आप को आप अच्छा सिखाओ। आप अपने आप को दिन भर अच्छी बातें कहा करो। आप खुद को अच्छी बातें दिन में कभी नहीं कहते। मैं दिन भर खुद से बात करता रहता हूँ। जैसे आहार के लिए गया था आज अविचल सागर, क्योंकि चौके में कई बार अच्छा माहौल होता है तो अच्छे अच्छे आइटम आते हैं। जैसे आज क्या आया था रोज, अरे वो चना होता है ना जिसमें छोले। हाँ, कम से कम 10 साल 15 साल बाद आज पहली बार छोले लिए होंगे हमने। हाँ, हाथ ही नहीं लगाते, कभी देखते ही नहीं। आज मैंने कहा ले अविचल सागर, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वहाँ मैं खुद को समझाता रहता हूँ, अविचल सागर अपन आहार करने के लिए आए, अपन मुनि है, याद रखना। ये श्रावक है, नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, मनोहारी, सुगंधित सब प्रकार के पेय पदार्थ, मिष्टान्न सब लेके आएंगे। तुम्हें बहकना नहीं है, भ्रमित नहीं होना, लालसा नहीं रखना। अविचल सागर शांति से दिगंबर साधु हो। तुम्हारे अंदर भोजन के प्रति लालसा, आसक्ति, प्रेम भाव अच्छा नहीं लगता। आपको सच्चे मुनि के जैसे वितराग भाव, शांत भाव, निर्मोही भाव, समता भाव से भोजन करना है अविचल सागर। ये नहीं कि गरम रोटियां आ गई तो 4 रोटियां और खाने का मूड बना लो, नहीं। हाँ, गरम गरम दाल आ गई तो 1 चम्मच और दे दो, नहीं। शांत, सरल, सौम्य मुद्रा में, वितराग मुद्रा में। हाँ, और मन कभी भटक गया तो तुरंत उसको संभाल लेना। ठीक है अविचल सागर, चलो अब अंजुलि छोड़ो, लोग इंतजार कर रहे हैं। बस अंजुलि छोड़ ली, हाथ धो लिया, बढ़िया खड़े हो गए। अविचल सागर याद है ना मैंने तुझे क्या कहा था? हाँ, लालसा नहीं रखना। मैं खुद ही खुद से बात करता हूँ और बिल्कुल निर्दोष भोजन, निर्दोष बुद्धि से भोजन करके वहाँ से बाहर आता हूँ। क्योंकि प्रासुक भोजन तो वैसे आप लोगों ने बनाया है, मेरे को तो कुछ करना ही नहीं था। मेरा काम था बस खड़े होना, जो भी हाथ में आ जाए, बिना राग, बिना आसक्ति, बिना तृष्णा, बिना ममत्व, बिना किसी गृद्धता के, बिना किसी खोटी बुद्धि के शांति से खाना खाने का मेरे भगवान ने बस मुझे इतना ही काम दिया था। अगर वो ही काम मैं ना करूँ तो अगले जन्म में फिर मुझे चौका लगाना पड़ेगा। कहीं घर में जाकर के मजदूर बनना पड़ेगा। तो लेकिन नहीं, तो ऐसे ही आप अपने आप को बोलना सिखाइए, खाना खाना सिखाइए, स्त्री को देखना, पुरुष को देखना, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना, ये अपने आप को दिन भर कहते रहिएगा, प्रेम से कहिए। जैसे मैं अपना नाम लेता हूँ ना, अविचल सागर, सब सुनते रहना, ठीक है। यहाँ आसपास देखो कमेटी के लोग आएंगे, समाज के लोग आएंगे, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, तू मैं होगा, लेकिन तुम्हें सब चीज़ें शांति से सुनना चाहिए, ठीक है। सुनने के बाद क्रोधित नहीं होना अविचल सागर। कोई भी कुछ भी सुनाता है तो ज़्यादा उबाल नहीं मारना, थोड़ा ठंडा रखा कर अपने आप को। थोड़ा सा कुछ इधर से उधर से अपनी बुराइयां सुन लेता है, तुरंत आग बबूला होता है, ये ठीक नहीं। अपन मुनि है, भूल जाते तो मुनि हो, ये मुनि का काम होता है क्या? कोई भी कितना भी गंदा बोले, निंदा करे, आलोचना करे, टीवी पर छाप दे, न्यूज़पेपर में छाप दे, पंपलेट बना करके छाप दे, अपनी पूरी बदनामी पूरी दुनिया में कोई कर दे। अविचल सागर, तुझे सुनने को मिलने के बाद और देखने को मिलने के बाद भी उबाल नहीं मारना, बिल्कुल शांत रहना, सब ठीक हो जाएगा। तुमने अगर खोटा काम नहीं किया है तो डरना किस बात का? बस शांत बैठे रहो, ज़्यादा चेचे पेपे किसी के मुंह नहीं लगना अपन को, ठीक है अविचल सागर? ठीक है। तो ऐसे अपनी से बात करनी पड़ती, तब सुधरते हैं। हाँ, रोज हर माते, तुझे सच्चाई बताऊं, आज छोले आ गए मेरे सामने,
पहले तो मेरे मन ने मना किया, क्योंकि आदत है मना करने की, मैं तो मना करता हूँ मन को, लेकिन फिर भी इनसे मन गया यार बहुत साल हो गए खा करके, तो ये तो ले एक बार तो ठीक है। और मेरे मन ने पीछे से बोल दिया, वैसे कभी लिया ही नहीं, 10-15 साल से कभी नहीं लिया होगा, छोले तो मेरे हाथ में नहीं देखे होंगे, तो आज ले लिए। फिर मेरे मन ने बोला कि ले 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 यार अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है मूड था तो ले लिया। तो फिर लेते 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 मैंने एक बार मना किया, विचल सागर ऐसा करते हैं छोले बंद कर दो, तो दूसरा मना करके बोलता नहीं ले लो यार अच्छा लग रहा है ठीक है। फिर मैंने कहा रीज तैसी की तैसी, मैंने कहा हटा दे भाई, सामने से हटा दे उसको। मैं हमेशा ध्यान रखना, ये शरीर मुनि बन सकता है, आपको दिखने में मुनि दिख सकता है, लेकिन ना हमारा दिमाग कभी मुनि बनता है, ना कभी हमारी आँख मुनि बनने के लिए तैयार है, ना हमारी ज़बान मुनि बनने के लिए तैयार है, ना हमारी नीयत मुनि बनने के लिए। इन चीज़ों को हमेशा, जैसे बालक को माँ जब जब वो शांत बैठने की इच्छा रखती तो सुलाती ना, सहलाती है, ऐसे हमें अपनी इंद्रियों को बार 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 सहला सहला करके उससे अच्छे काम करवाने पड़ते हैं कभी, क्योंकि ना परमानेंट कभी भी कोई चीज़ यहाँ अच्छी नहीं होती, ना परमानेंट हमारी आँख नाक कान जबान कभी बुरा भी नहीं होते, पल भर में अचर पल भर में फुदकने लग जाते हैं। इसलिए उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ मैं। खाना खाते समय खाने पर भी फिसलेगा और कहाँ जाएगा। मेरे को तू तो रोटी बना के खिलावा, हम कहाँ ही जा रहा हो, हम किधर उधर देखते ही नहीं, हमें तो खबर ही नहीं लगती हमारे हाथ में क्या है, हम तो उसमें मंत्र संस्कार दे रहे होते, उसमें भावना भर रहे होते, हमें तो खबर भी नहीं रहती कहाँ है क्या नहीं है। इधर उधर ज़्यादा देखना नहीं, कुछ नहीं करना, अपनी आँखों का इस्तेमाल और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल वैसा करते हैं जैसा प्रभु को पसंद है। बाकी वो ठीक है माता, तो हमारा काम है, तुम जानो, हमारा जो काम है वो हम कर रहे, हम हमारा काम अच्छे से करें, तुम अपना काम अच्छे से करो, हमें क्या लेना देना, पंचायत नहीं पढ़ते ज़्यादा। इसी प्रकार आप दिन भर अपनी आँखों से भी बात किया करो, हे अविचल सागर तो कैसा देख रहा है। हाँ, परसों कोई काला व्यक्ति आया था, उसको कैसा देखा तुमने, बिल्कुल उदासीन उदासीन देख करके भी अनदेखा किया, नज़रें हट गई। कोई गोरा आ गया, कोई प्रिय व्यक्ति आ गया, कोई भक्त आ गया, कोई अपरिचित व्यक्ति आ गया, कोई धनवान आ गया, कोई गरीब आ गया, तुम सबको अलग अलग तरीके से देखते हो अविचल सागर, ये ठीक नहीं है। तुम मुनि हो, मुनि को अपनी आंखें कैसी दिखना चाहिए, समता में, शांति में, दया में, करुणा में, सबको एक जैसा तुम्हारी आंखों में स्नेह वात्सल्य अनुराग होना चाहिए। इसको अलग तरीके से देख रही है, उसको अलग तरीके से देख रही है, ये तेरी आंखों में ठीक नहीं चल रहा है। परसों किसी गरीब के यहाँ गए थे आहार करने के लिए, उसके चौके में कुछ ठीक ठाक नहीं बना था, तो कैसे घूर घूर करके देख रहे थे चौके वालों को। और आज जिस चौके में अच्छा अच्छा माल मिला, चौके वालों को तो प्रेम से देखने लगे, मतलब रोटी अच्छी मिल गई तो चौके वालों को तुम प्रसन्न आंखों से देखने लगे। ये ठीक नहीं तुम्हारी हरकत या अविचल सागर। धनवान व्यक्ति को तो अलग तरीके से देखता है, हाँ, कोई गरीब व्यक्ति आकर के तुझे नमस्ते बोलता है, ऐसे ही वितरागी मुद्रा ऐसे हाथ करके भगा देता है। धनवान ऐसे आंखें खोल करके आंखों में चमक आता है, आंखों में उल्लास उमंग आता है, हाथ ऊपर उठता है, दोनों हाथ ऊपर उठता है। ये टक्का माल देख करके तेरी हरकतें बेटा ठीक नहीं है, मोक्ष जाने के लक्षण नहीं है। पशु पक्षियों को कैसा देखता है, हैं? और ठीक है, ये पशु पक्षियों को तो दया से भी नहीं देखता, करुणा से नहीं देखता, हाँ, उनके दुख देखने की आंखों में क्षमता ही नहीं तेरे। तो संसार की सारी चीज़ों का ऐसा देखता है। भगवान को तो ठीक से देखना भी नहीं आता, गुरुजनों को ठीक से देखता नहीं। तो ये अविचल सागर तुझे देखना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बरसों बरसों तक अपनी आँखों से बात करता हूँ, अपनी ज़बान से बात करता हूँ, अपने हाथ पैर की उंगलियों से बात करता हूँ। अपने आपके परिवार में आपका पति है, पत्नी है, नाती पोती है, बहू बेटियां है, आप खुद को सिखाओ पहले कि मुझे इनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। खुद को कुछ सिखाते है ही नहीं, और दिन भर उनकी कमियां खामियां सुना करके उनके साथ घृणा करने का, नफरत करने का और लाइसेंस निकाल के बैठ जाते हो। तो इसी के साथ नरक जाना है आपको। तो दुर्गति क्यों? आपके जीवन में मुश्किल से 10-20 लोग हैं, उन्हीं की वजह से आप नरक जाओगे। ललितपुर में 5 लाख लोग हैं, उनकी वजह से थोड़ी नरक जाने को मिल रहा है। जो तुम्हारे जीवन में, आंख बंद करके बैठो, संसार सागर क्या होता है पता है आपको? संसार सागर से पार होने का मतलब क्या होता है? बहुत आसान है। आंख बंद करके बैठो और आपके दिमाग में जितने जिंदा इंसान याद आएंगे, ध्यान रखना, अनंत संसार खत्म करके मोक्ष कब मिलता है, मैं आपको सिंपल रास्ता बता रहा हूं। आंख बंद कभी भी करके बैठा हो आप लोग, जितने जिंदा इंसान आपके दिमाग में याद आएंगे, उन सारे इंसानों के साथ
आप क्षमा, दया, करुणा, नम्रता, विनय, ब्रह्मचर्य का दिमाग से हरकतें नहीं करोगे तब तक आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला। मुश्किल से 25-30 इंसान ऐसे हैं जो आपके दिमाग में कब्जा करके बैठे हैं। उन्हीं को क्षमा, उन्हीं की दया, उन्हीं के साथ ब्रह्मचर्य, उन्हीं के साथ मधुर वचन बोलने का काम जब तक करोगे नहीं तब तक तुम्हारा कोई कल्याण नहीं है। याद आने वाले प्रत्येक जिंदा इंसान के साथ आपके दिमाग से आपको अच्छा बर्ताव करना आना चाहिए। समझ में आया? और सुनाइए कुछ। चौलेश्वर का सुना? तुम लोग को चमत्कार सुनने की बड़ी लग रही थी। हम टालते रहते और आप लोग सुनाते रहते हो। उसके बाद कई दिनों तक वहाँ उसको स्वप्न आते रहे। तो अब क्या है कि वो आदत पड़ी थी मुझे, मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो एक बुक है, पढ़ लेना उसको, आप रखिए, कभी कल दे देंगे आपको। कल शंका समाधान में लेके आना उसको, रखिए। तो किसी को पता है कि कहाँ रखिए? तुम लेके आना, कल दे देना 50 यहाँ। तो होता क्या था कि जैसे मैं एक 5 मिनट में, पता नहीं वो खत्म होगा कि नहीं होगा, तो 2-3 महीने तक उसको आते रहे सपना। एक बड़ी बात बता रहा हूं, फिर मैं खत्म कर दूंगा। तो वो जो स्वप्न आते थे ना, उसमें सिर्फ मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीजें बताते थे वो लोग। साधना के बारे में, कुछ जाप के बारे में, कुछ ध्यान में कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, ये सब चीज़ें उसको रात्रि में वहाँ करके सपने में बता के चले जाते थे। बातें होती थी उसकी, जो जिसको स्वप्न आते थे उनकी उसके साथ रोज़ बातें होती थी। और मेरे साथ इसलिए नहीं करते थे, वो क्यों नहीं करते थे वो आपको पता चलेगा किताब पढ़ने के बाद। तो जैसे एक दिन मैं वहाँ बैठा था और वो व्यक्ति सुबह आकर के मुझे बोला कि महाराज आप ये कमरा खाली कर दो। तो आपको बुखार है क्या, बीमार है क्या, ऐसा कुछ उसने बोला। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं बोले, उन्होंने कहा है मुझे रात में कि आपको जगह बदलनी है। तो मैंने सोचा यार ये क्या फालतू की बात है। और उस समय मैंने आपको बोला था शुरू में मुझे हरारत थी बहुत, ऐसा रोटी बेटी लेता था उस समय तो ऐसा लगता था मिट्टी खा रहा है, इतनी हरारत थी। तो 8-10 दिन तो हो ही गए। तो आकर के उसने, नहीं महाराज जी वो कह रहे थे आपको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है। मैंने कहा तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं पहले अपनी कोई भी परेशानी किसी को बताता नहीं था, बताता तो आज भी नहीं है। तो मैंने कहा कि मालूम, तो मैंने बोला ही नहीं किसी को मुझे क्या प्रॉब्लम जा रही है। तो मैंने कहा सर चलो सही बात तो है। तो मैंने आहार के बाद जगह बदल दी और पूरा बुखार एक झटके में खाली हो गया। फिर मैंने उसको बोला कि आज रात में तुम ये प्रश्न पूछना उनसे कि आखिर क्या कारण था। तो पता चला हमें, अध्यक्ष जो आए थे ना, कि वहाँ जहाँ मैं बैठा था वहाँ आज तक जितने साधु आए सब बीमार पड़ते थे, सब परेशान रहते थे, सब होते थे। तो उसका कारण दूसरे दिन पता चला कि वहाँ कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी, कुछ ऐसा था, कुछ अतीत में 50-100 साल पहले कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी वहाँ कि उसके कारण वो श्रापित जैसी जगह थी। वहाँ कोई भी जाता था सब परेशान रहता था। एक वो हुआ था। एक दिन ऐसा कि मैं शाम के समय, हरारत अभी उतरी नहीं थी मेरी, इसी के आगे पीछे की वो एक और घटना घटित हुई थी। मैं छत पे बैठा था और मुझे हरारत तो थी। तो शाम को 6 बजे सामायिक में बैठा था। 8:30-9 बजे के लगभग मुझे ऐसा लगा कि मैं 12 बजे तक बैठता था सामायिक में। 8-10 घंटे की सामायिक होती थी उस समय मेरी। तो 8:30 बजे ऐसा लगने लगा कि आप लेट जाए बुखार के कारण। और धीरे धीरे मेरे मन में ख्याल आने लगा कि काश एक माला होती तो माला फिरती फिरती सामायिक हो जाती मेरी। तो थकान के कारण ऐसा माला 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 दिमाग में बार बार ख्याल आ गया मेरे। नींद लग गई, मैं लेट गया। सुबह आया, फिर वो आया मेरे पास। सुबह रोज़ 8 बजे आकर के मुझे सारी बातें बताता था। तो मैंने कहा कि आज क्या बताया भाई तुम्हें? तो बोले महाराज कुछ नहीं, आज मैं यहाँ गेट के सामने खड़ा था और आज मुझे कहीं ऊपर लेके नहीं गए थे। और यही एक देवी खड़ी थी, एक देवता बगल में खड़ा था, जहाँ से चौलेश्वर का ऊपर गेट पाषाण का सीढ़ियाँ है वहाँ से। तो बोले देवी ने मुझे बोला बेटा इधर आओ। तो मैं गया पास में। तो बोले वो तो बिजली के खंभे के जैसे 50-50 फुट ऊंचे थे। बढ़िया उनके गले में मालाएं, मुकुट और ये सब श्रृंगार, हाव भाव। उनके शरीर पर इतना रत्न जड़े थे कि आसपास पूरा झगमग झगमग झमक। बोले रोशनी की जरूरत ही नहीं होती थी। बोले उसने बुलाया और फिर वो मुझे बोलती है कि ये अविचल सागर जी ये माला 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 क्या कर रहा है? बोले कितना चाहिए उसको माला? बोले जब हम देने के लिए जाते तो लेता नहीं है और फिर परेशान होकर के बोलता है माला माला माला। तो शंकर जो था, जिसको स्वप्न आती थी, उसका नाम शंकर है। तो बोले मुझे नहीं पता विजय सागर जी को क्या चाहिए। बोले हमें तो पता है सब। बोले क्या चाहिए उसको? तो उन्होंने क्या किया, देवी ने एक ऐसी बड़ी सी माला हाथ में थी, इतने इतने मोटे रत्नों की, आगे निकाल करके उसको थमा दी। बोले दे देना विचल सागर जी को। तो उसने वो छोड़ दी। बोले मैं ही नहीं दूंगा, आप ही जा करके दे दो। बोले जब आप लोगों से नहीं लेते तो मेरे से क्या लेंगे हो? तो बोलिए उसने वहाँ एक संदूक रखा था, उस संदूक पे वो सब चीज़ें रख दी उसने।
और सुबह करके उसने मुझे बताया कि महाराज जी वो माला 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 क्या था। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता माला माला माला? तो बोले रात में मुझे यही सब बताया उन्होंने कि अविचल सागर जी को माला चाहिए। फिर बगल में बहुत सारे ऐसे सोना चांदी हीरे जवाहरात से महाराज जी पेटियों की पेटियाँ भरी पड़ी थी। फिर वो बगल में जो देवता खड़े थे वो बोलते ये सब अविचल सागर जी का पिछले जन्म का है। बोले उसको बोल ये निकाल के ले जाए सब। बोले करता ही नहीं कुछ हो, ना हम लोगों की बात सुनता है। बोले कम से कम तू ही सुना दे उसको कि ये सब निकाल दे। तो उन्होंने जगह बिगह का अड्डा का नाम बता दिया, गली मोहल्ले सब बता दिया कहाँ रखा है सब, मतलब पहाड़ के अंदर ही था वो। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा हमारे महाराज निकाल लो। मैंने कहा पागल है क्या? तो ये चीज़ हो गई। इसके आगे अभी बहुत कुछ है, कम से कम उसको 1400 सपना आए होंगे। मैं पूरी बातें सुना दूंगा धीरे 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 करके। इसमें से एक घटना जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई थी, और उस एक घटना के ऊपर कम से कम 300 स्वप्न उन्होंने दिए होंगे। 300 पैर वाला, हाँ वो तो मतलब समझ लो भूतों न भविष्यति ऐसा घटना घटित हुई थी। मैं आज भी उस घटना को और उस उनकी कृपा को कभी भूल नहीं पाता कि इन्होंने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किए। वो कल सुनाऊंगा ज़रूर मैं। मैंने अपने जीवन में कम से कम 3-4 हज़ार अतिशय तो हमने देखे होंगे। मुझे ऐसा लगता था कि सब लोग देखते होंगे, सब लोग करते होंगे, क्योंकि हिंदी मुझे आती नहीं थी, बातचीत मेरी किसी से होती नहीं थी, लेना ना देना, गांव में रुकता नहीं था, तो कभी मंच माला माइक ये सब कभी लगा नहीं सामने। यहाँ भी चातुर्मास हुआ था तो मेरे ख्याल से एक इंसान से भी मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। पूरे 4 महीने में कोई अलग से किसी इंसान के साथ ना पहचाना, लेना ना देना, ना कुछ करना। तुम जानो, क्योंकि उस समय भगवान पाने का नशा बहुत रहता था मेरे दिमाग में। मुझे भगवान देखना है, रोज कृपा प्राप्त करना है, अपने आप को गुणवान बनाने के लिए मेहनत करना, यही सब चीज़ें चलती थी दिमाग में 24 घंटे, यही बस। और वो जब प्रत्येक 24 घंटे में 1-1, 2-2 बार जब भगवान हमें दिव्य दर्शन दे रहे, दिव्य अनुभूतियाँ दे रहे, हम कहाँ इस नश्वर दुनिया में किस इंसान से बात करके क्या प्राप्त करें बताओ। तो इन मनुष्यों के साथ आप ज़्यादा दिमाग मत उलझाया करो, ना ज़्यादा इनसे कोई उम्मीद रखो। जितना ज़्यादा परमात्मा के प्रति अथवा अपने स्वभाव के प्रति जितना सावधान होते चले जाओगे, उतना प्रभु आपके निकट अपने आप आते चले जाएंगे। मैंने इतने अतिशय देखे, लेकिन हकीकत मैंने आज तक कभी भगवान का पीछा नहीं किया, भगवान का ध्यान भी नहीं किया। सिर्फ मेरी योग्यता से, मेरा हृदय, मेरी बुद्धि, मेरी नीयत, मैं अपने आप को आँख नाक कान जबान हाथ पैर को दिन भर कुछ ना कुछ तो सिखाता रहता, बताता रहता, उसी योग्यता से वहाँ जाकर के बैठता था। मतलब 99% ये बातें होती है कि मैं किसी भी जिनालय में जाने वाला होता हूँ, उसके पहले वहाँ की सारी अनुभूतियाँ दिखना चालू हो जाती है। मुझे कहीं आकुल व्याकुलता नहीं होती कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसा करना है, ये करना है, वो करना है, चमत्कार कर दे, मुझे कोई इच्छा नहीं होती। मंदिर निकालने के लिए कम से कम 10-15 जगह कहाँ होगा, प्रतिमा तो मैं सैकड़ों जगह निकाल चुका होता। सब चीज़ें बताते चले जाते हैं, आकर के सुना के चले जाते हैं, कान में फुसफुसा के चले जाते हैं, सब जगह। यही पावाजी में ही मंदिर निकालने के लिए कहा था, और तारीख भी दी थी उन्होंने। चातुर्मास के बाद मुकुट सप्तमी आती ना, मुकुट सप्तमी के दिन सुबह 4 बजे का टाइम दिया था कि आप निकाल लो। मैंने कहा मैं नहीं निकालूंगा, मैं तो सो गया उस दिन ज़्यादा। तेरे ऐसे की तैसी कई पड़े इन चक्करों में। धर्म भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इन सारी चीज़ों को उपयोग करने से। आज तक कोई साबुत नहीं बचा जो भी जिनेंद्र भगवान के अतिशयों का, चमत्कारों का, अपनी ताकत का, रिद्धि सिद्धि का प्रभावना के लिए, दुनिया भर की पंचायत के लिए उपयोग करता है, वो कभी धरती पर सुकून से नहीं रह सकता। हमेशा अपनी योग्यता से जो हमें प्राप्त हुआ है वो अपने तक ही रखना चाहिए, दुनिया को नहीं। और किसी को चाहिए तो मेरे से मार्गदर्शन ले, अपने आप को उतना सुंदर बनाए और उसका फल प्राप्त करे। बिना योग्यता के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये बार बार कुछ दे दो महाराज, नहीं होता। मुझे नहीं मिली कृपा मेरी बिना योग्यता के, तो तुम्हें कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी बताओ? नहीं आप दे दो, मैं दे नहीं सकता। दे भी दूंगा तो तुम्हारे हाथ में रुकेगा नहीं, वो देवता लोग वापस आ जाएंगे तुम्हारे पास। चंटा आदमी महाराज कहाँ भेज दिया तुमने? हाँ, कहाँ भेज दिया तुमने? आदमी की हरकतें ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, नीयत ठीक नहीं, वो वापस आ जाते। मान मर्यादा ठीक नहीं है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम कुछ भी करते रहो और बस दर्द बता करके, पीड़ा बता करके प्रभु को अपने जाल में फंसा लो। ये संभव नहीं ना, कभी भी संभव नहीं होता। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ, आप अपनी योग्यताओं को डेवलप करो। साधु बनना अनिवार्य नहीं होता। किसी की पत्नी, किसी का पति, आसपास के सारे कर्तव्यों को निभाते हुए भी आप अपने स्वभाव को डेवलप करो। ध्यान रखो अपने स्वभाव की तरफ। दूसरों की वजह से अपने स्वभाव को मलिन मत होने दो। यही तो आपकी साधना है। क्या दूसरों का स्वभाव बताना, क्या दूसरों की कमियां खामियां बताना।
संसार है, सब होता रहता है। आज बिगड़ा है तो कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक है तो परसों बिगड़ने वाला है। उठो, बहुत हो गया। अहिंसा परमो धर्म की जय।